लड़ाई के लिए यहाँ आए हैं तो आप परमिशन नहीं दीजिएगा। अब परमिशन भी नहीं दीजिएगा फिर तो बैठने नहीं दीजिएगा, प्लान कीजिएगा हम लोग बैठिएगा तो हम बैठेंगे कैसे सर? फिर अनिश्चितकालीन हम लोग का हो कैसे पाएगा सर? हम लोग को कंट्रोल करने का किया जा रहा है सर, हम लोग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस चीज़ को किया जा रहा है। आप इस पर थोड़ा सा कुछ कीजिए सर। 4 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सर। और उसके बाद क्या हुआ सर, केवल कभी सचिवालय जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है, और केवल आश्वासन दिया जाता है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कह रहे थे यथाशीघ्र देंगे, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में देंगे, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन और जुमलाबाजी के सिवा कुछ नहीं मिला सर सरकार से हम लोगों को। हम लोग बताइए इतना चिलचिलाती धूप में सर हम लोग पिछले 5 दिन से सर हम लोग बैठे हुए हैं, ना ठीक से हम लोग खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना कोई डेलीगेशन टीम आई है, ना ही सरकार पक्ष से कोई लोग आया है हम लोग की व्यथा सुनने सर। तो सर आपसे आग्रह है कि हमारी बात थोड़ा सा विभाग तक पहुँचाया जाए। हम लोग तंग आ चुके हैं सर। अब हमको लगता है सर अब आत्मदाह जैसा ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हो चुके हैं सर। सारी अर्हताओं को पूर्ण रखने के बावजूद भी हम लोग रोड पर भटकने को मजबूर हैं सर। सर विगत 4 दिन से हम लोग, आज हमारा 5वां दिन है, विगत 4 दिन से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से किसी प्रकार के कोई उम्मीद अपेक्षा अनुरूप नहीं आया है। सरकार तो चाह रही है कि परमिशन न दे, लाठी चार्ज कराएं। तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप हमारा परमिशन रोक दीजिएगा तो हम लोग इसी धरती पर इसी जगह अनशन जारी करेंगे और प्रमाणित कर देंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी कहीं से हटने वाले नहीं हैं। या तो आप लिखित तौर पर नोटिफिकेशन जारी कीजिए या फिर आप यहाँ पर आकर डेट घोषित कीजिए, नहीं तो हम लोग न थकने वाले हैं न हार मानने वाले हैं। दिन प्रतिदिन हमारी संख्या में इजाफा होगी और पूरे बिहार से 38 जिले से हर के अभ्यर्थी इसी जोश और इसी जुनून से आया करके इस धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। आज तो हम सर मुंडन करके सद्बुद्धि को कामना करते हैं कि अभी भी आपका सद्बुद्धि आ जाए और हमारा नोटिफिकेशन 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आप जारी कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग लाचारी में अनशन करेंगे। अनशन जारी तब तक रहेगा जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा। हम लोग खाना पीना खाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं सर जो कल जिनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें अचानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। केदार भवन में सब लोग ठहरे हुए हैं, लेकिन कोई सुधि लेने वाला नहीं है। कल 2-3 महिला अभ्यर्थी थी जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया है। जी कल मुजफ्फरपुर की सब अभ्यर्थी थी, तबीयत खराब हो रहा है सर। और इस भीषण चिलचिलाती गर्मी में अभ्यर्थी सब परेशान है और कोई सुनने वाला नहीं है। और सरकार से सर यही प्रतिक्रिया हमेशा, मतलब अब हम लोग जिस समय से मतलब अल्टीमेटम दिए हैं ना, कल निश्चितकालीन जाएंगे, तो वो लोग अब पेपरबाजी में फुहारा छोड़ रहा है। इस दिन से हम प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। आखिर क्या है? खुद शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मार्च के पहले सप्ताह से 7वें चरण की प्रक्रिया हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं। अरे मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई पूरा मिड हो गया। अरे क्या सरकार भाई, आप शिक्षा मंत्री हैं कि आपको तो शिक्षा मंत्री होना चाहिए। उनके बात पे कोई ध्यान ही नहीं हो रहा है। तो पहले तो जाते हैं मिलने तो अरे तुम लोग नेता बनना है कि शिक्षक बनना है? तुम सम्मानित किया जाता है सर, कहते कि नेता बनना है कि शिक्षक बनना है? पिछले 2 सालों से मिलने जाते हैं तो बोला जाता है, हम बोले सर 2 साल से आपके यहाँ आके पसीना बहाते हैं, तो बोलते हैं हम बोले हैं पसीना बहाने के लिए, जाओ घर में सो जाओ, मुझे जब मन होगा तब हम देंगे। इस तरह से बोल के अपमानित किया जाता है। यहाँ सभी लोग सर उच्च शिक्षा ग्रहण करके यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग को शौक है सर कि पटना में इस जमीन पे आके हम लोग बैठे सर। हम लोग पिछले 12 दिन से हम घर नहीं गए हैं सर। हम क्या कहें सर? एक शिक्षक अभ्यर्थी को ये रोड पे घूमना अच्छी बात बिहार सरकार के लिए थोड़ा ना है। ये इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बार बार करते हैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, तो ये इन शिक्षकों को स्कूल में जाना चाहिए ना, टाइम से अपना रोज यहाँ पे जो आंदोलन करने के लिए चले आते हैं वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते, तब वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती। क्या है शिक्षा विभाग? ये सर यहाँ तक कि हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन किए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 17 वर्षों से सत्ता में कायम और नीति आयोग का अभी जो सर्वे रिपोर्ट देख रहे होंगे आप, शिक्षा और स्वास्थ्य या कहिए कि अन्य मापदंडों में भी सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ 17 वर्षों तक लगातार एक सरकार का अगर रहेगा शासन व्यवस्था, और उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार मतलब कि एनडीए की सरकार बिहार में भी है, एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है।
फिर भी नीति आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसने अपनी रिपोर्ट में दिया कि बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में बिल्कुल फिसड्डी है, माने अंतिम पावदान पर है। शिक्षकों के एक तरफ वैकेंसी 3.5 लाख के आसपास बिहार के अंदर है, और दूसरे तरफ बीएड किए हुए और डीएलएड किए हुए लगभग 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी जो हैं आज शिक्षा या शिक्षक की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और सरकार हाथ पर हाथ धर करके सोए बैठी हुई है। ये सदन में भी मामला उठा था। आज ये आंदोलन का इनका 5वां दिन है, तो शिक्षकों को आंदोलन करना कभी भी शोभा नहीं देता, जो बिहार के भविष्य होते हैं। भी प्रदर्शन किए हैं। हाँ, स्वाभाविक है, लेकिन सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है, इतनी उदासीन हो गई है कि इसको जब शिक्षक एक तरफ वैकेंसी भी है, बिहार में अगर वैकेंसी नहीं रहती तब बात होती कि भाई वैकेंसी नहीं है तो हम कैसे बहाली करें। दूसरे तरफ देखिए, आप शिक्षा में रोजगार का ही मामला नहीं है। अब यहाँ बिहार में एगो पटना विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए तो सारे विश्वविद्यालयों में 3 साल का जो बीए का कोर्स है वह 5 साल 6 साल लगता है। अब सोचिए कि एक तरफ कितना खर्च हो रहा होगा विद्यार्थियों को, उनके गार्जियन को, और वह बीए और बीएससी पास करने के बाद या एमए करने के बाद लड़के बीएड करते हैं। बीएड करने के बाद रोड पर रहते हैं तो उनकी क्या गुजरती होगी। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन आज महिला रोड पर है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस सरकार के लिए। इस सरकार को जितनी जल्दी हो अगर इस्तीफा दे देता और अच्छा होता। ये सरकार वैसे भी बहुमत की सरकार नहीं है, यह बेईमानी की पिछले दरवाजा से बेईमानी करके सरकार तो बहुमत दिया था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, लेकिन बेईमानी करके इन प्रकार इसने सरकार बना लिया। अब सरकार बना तो लिए हैं लेकिन सरकार चल नहीं रही है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपको है कि हर फ्रंट पर यह सरकार फेलियर है। न सिर्फ शिक्षा चूँकि महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सबसे इम्पोर्टेंट घटक होता है, और उसमें बिहार बहुत फिसड्डी है, इसीलिए इस तरह की चिंता की वजह। रामबली जी बताइए, विपक्ष क्या कर रहा है? तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना के लिए पैदल मार्च होगा, तो तेजस्वी यादव इन लड़कों के लिए पैदल मार्च काहे नहीं कर रहे हैं लंदन तक? उनको जातिगत जनगणना का चिंता है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी का चिंता तो नहीं लग रहा है हमको। ऐसा बात नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी की चिंता अगर नहीं होती तो आप पिछले जो प्रोसीडिंग है विधानसभा का और विधान परिषद का उठा करके आप लोग देख लीजिए। अब सब कुछ रिकॉर्डेड है। शिक्षा पर तेजस्वी जी ने क्या बोला है, शिक्षा पर हमारी पार्टी से हमने क्या बोला है, आपके सामने है। हमारा क्या स्टैंड है। कई समस्याएं हैं ना बिहार के अंदर, जातीय जनगणना। अभी तो कोरोना रामबली जी खत्म हो गया है, तो राजद का सारा विधायक यहाँ पे लाइन से आकर काहे नहीं बैठ रहा है और कह रहा है कि जब तक ये लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। ये लोग क्यों बैठे? अगर ये लोग आपको वोट देकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया है तो राजद का सारा विधायक यहाँ काहे नहीं बैठ रहा इन बच्चों के लिए? ये लोग तो मर रहा है धूप में। ठीक है, राजद के भी 5वां दिन आपका आंदोलन है, तो आंदोलन की जो धाक है, धमक जो है वहाँ तक पहुँच रही है, आपके विपक्षी नेताओं के पास है। अभी भी आज हम लोग बात करेंगे तेजस्वी जी से, ये धीरे धीरे ना निकलेगा। पर बिल्कुल हम लोग साथ हैं, अगर साथ नहीं होते तो फिर हम लोग आते क्यों यहाँ पर? 12 तारीख के हम लोग का आंदोलन का मैंने परमिशन नहीं दिया है, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? क्या 12 तारीख को कल के दिन में हम लोग को परमिशन नहीं दे रहा है आंदोलन के लिए, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? इस सरकार की दूसरी जो है तानाशाही रवैया है। जब सरकार ने एक बार चिन्हित कर दिया है कि गर्दनी बाग जो है धरना स्थल है, यहाँ पर कोई भी चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो उसके तहत धरना प्रदर्शन करने की छूट दे रखा है, तो फिर इस बात से क्यों डर है? इसका मतलब सरकार को मनमानी करना है। आपसे भय है कि यह सरकार जो है के विरुद्ध में कहीं विपक्षों का आंदोलन समर्थन में न मिल जाए, यह आंदोलन कहीं और व्यापक न हो जाए, इस बात के डर से आपको ये परमिशन नहीं दे रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और क्या सब कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।